विधानसभा की तस्वीर है और इसी में अपनी एंट्री के लिए हर कोई पूरा जोर आजमाइश कर रहा है। अब कुछ जो आंकड़े वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 17 नवंबर को वोटिंग होगी, ये तारीख लोग जान लें। और इसको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बड़ा काम करना है, वोट डालकर आना है। इसके अलावा जो और डिटेल्स हैं वो आपको बताते हैं। 30 तारीख तक जो नामांकन है वो हो सकेगा मध्य प्रदेश के अंदर। 2 नवंबर तारीख है नाम वापसी की, उसके बाद नाम लॉक हो जाएंगे, ना कोई वापस ले सकता है उसमें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तारीखें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 चरण में चुनाव है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान है वहां पर, जिसमें 20 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश के साथ ही होगा। और ये देखिए 2018 की स्थिति है, जब बीजेपी को 109 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और सत्ता में आई थी कांग्रेस, क्योंकि 114 सीटें थी, जिससे समर्थन मिला बीएसपी के 2, एसपी के 1 और अदर 4 का। और कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा था 116 का, उसको प्राप्त किया कांग्रेस ने। बहुमत किसी को नहीं था यहां पर, लेकिन जो अन्य का समर्थन मिला कांग्रेस को, उसके साथ सरकार बनी। 15 महीने तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद बदलाव होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं और अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार यहां पर चल रही है। तो जो 2018 का चुनाव था बड़ा दिलचस्प था, नेक टू नेक फाइट थी और किसी को भी बहुमत उस वक्त नहीं दिया था। अब की बार मध्य प्रदेश की जनता किस पक्ष में जाती है, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा ये एक और आंकड़ा है और ये बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी इस बात को बार बार दोहराती है कि हमारे वोट ज्यादा थे। 41.02% वोट मिले थे बीजेपी को और कांग्रेस को थोड़े से कम 40.89% मिले। बीएसपी का उस वक्त जनाधार आप देखिए 5.1% और अदर्स को 13.08%। और यही उम्मीद बीएसपी इस बार भी कर रही है कि इस बार भी हम उस भूमिका में रह सकते हैं। और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि हम 50 से ऊपर किसी तरीके से लेकर जाएं और कांग्रेस भी उम्मीद कर रही है कि इतना फिगर तो आ जाए, इतने वोट तो हमें कम से कम मिल जाएं, जिससे हमारी सरकार बन जाए। ये कुछ और आंकड़े अब देखिए। चेहरा कौन था 2018 में? चेहरा थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से चेहरा थे और 109 सीटें मिली थी उस वक्त बीजेपी को 2013 में। और 2008 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव जब लड़ा गया था तो स्पष्ट बहुमत था, लेकिन 2018 में वो करिश्मा नहीं चला और सीटें आई 109। कमलनाथ चेहरा थे, 114 सीट मिली और अंततः वो मुख्यमंत्री बने। प्रदेश के 15 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश में कब किसे कितनी सीटें मिली, ये 2018 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात छत्तीसगढ़ के कुछ चेहरे भी आप देख रहे हैं, लगातार वो सामने आ रहे हैं। और यहां पर 3 टर्म जिसकी सरकार चली बीजेपी की, 2018 में क्या दुर्गति हुई, 15 सीटों पर केवल संतोष करना पड़ा। कांग्रेस 39 थी 2013 में और सीधे डबल 68 सीटों पर पहुंचे, ये एक अप्रत्याशित सा आंकड़ा था। अदर्स जिसमें जेसीसी जे को भी कुछ सीटें मिली, तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंचा था 7 तक। लेकिन इसमें भी अब हम देख रहे हैं कि जो बढ़ोतरी है कांग्रेस की वो हुई है। 3 सीटों की जो चुनाव उसने जीते। और ये आप पूरी स्थिति विधानसभा की छत्तीसगढ़ के समझिए। 15 बीजेपी, कांग्रेस 68, बीएसपी 2 और जेसीसीजे 5। इनका गठबंधन था आपस में, बीएसपी और जेसीसीजे का मिलाकर 7 सीटें बनी थी। इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर जेसीसीजे की उस तरह की भूमिका दिख नहीं रही है, क्योंकि जो अजीत जोगी हैं उनका निधन हो चुका है। कई पार्टी के विधायक टूट चुके हैं पहले ही और बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में जेसीसीजे नहीं दिखती है। आपको याद होगा अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस में रहे, बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान रही, लेकिन अब उनकी पार्टी संघर्ष करती हुई दिख रही है। ये वोट शेयर जरा आप समझिए, एक बड़ा डिफरेंस आया था बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में। 43.04% वोट शेयर था कांग्रेस का पिछले चुनाव में, जिसके बलबूते 68 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी 32.97% वोट मिले थे। क्या वो इस बार इसको मेंटेन रख पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बीएसपी का यहां भी जनाधार है, 3.87% वोट मिले। जेसीसीजे 7.6, क्या इसको रिपीट कर पाएगी? अब जरा 2013 की मध्य प्रदेश की स्थिति समझिए, जहां पर बीजेपी की एक तरह से लहर थी और 165 सीटें मिली थी उस वक्त बीजेपी को, कांग्रेस को 58, बीएसपी को उस वक्त 4 मिली थी और अदर्स को 3 सीटें मिली थी। ये 2013 की स्थिति हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक तरफा और लहर थी और इस बार भी 150 प्लस का आंकड़ा दिया जा रहा है। क्या ये 2013 10 साल बाद 2023 में रिपीट हो पाएगा? जबकि चेहरा वही है शिवराज सिंह चौहान, जो कि 2018 में कम रह गए थे कुछ सीटों से बहुमत पाने में। क्या अब 2023 में वो करिश्मा हो पाएगा वापस से?
यहाँ पर आप वोट शेयर देखिए 2013 में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। बीजेपी 44.88% अपने वोट शेयर से 2018 में करीब 3% गिरती है और सरकार चली जाती है हाथ से। कांग्रेस 36.38%, बीएसपी 6.29% और अदर्स करीब 12.5% वोट मिले थे 2013 के अंदर। तो 2013 में तो मुकाबला था ही नहीं कांग्रेस और बीजेपी का। और ये चेहरे आपके सामने उस वक्त आप देखिए 165 बीजेपी, 58 उस वक्त कांग्रेस को और 7 मिले थे अदर्स को। ये स्थिति बनी थी कुछ 2013 में और शिवराज सिंह चौहान उस समय सरकार में आए थे और एक स्पष्ट जनादेश उनके पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता ने 2013 के चुनाव में दिया था। उस वक्त कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया था। एक बुरी हार का सामना 2013 में कांग्रेस को करना पड़ा था। अब छत्तीसगढ़ में भी 2013 की स्थिति आप जरा समझ लीजिए। यहां पर 49 सीटें मिली थी बीजेपी को, कांग्रेस को मिली थी 39, बीएसपी को 1। तो बड़ा कड़ा सा मुकाबला यहां पर रहा था क्योंकि 90 सीटें और जो बहुमत बनता है वो 46 का बनता है। बीजेपी ओवर द लाइन गई और केवल 3 सीटें अधिक ले आई, लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी अच्छा प्रदर्शन किया था और एक वहीं से कांग्रेस ने अपनी नींव मजबूत करनी शुरू कर दी थी और 2018 आते आते ये 39 हो जाता है, 68 सीधे डबल और बीजेपी 49 से सीधे गिरती है 15 पर आकर। जेसीसीजे और बीएसपी का गठबंधन था तो उसका फायदा उन्हें 2018 के चुनाव में हुआ। अब जरा यहाँ पर और समीकरण आप 2013 के समझिए। उस वक्त देखिए वोट शेयर लगभग बराबर सा ही है, 1% का डिफरेंस है और ये 1% कितना कारगर होता है इसकी कीमत आप समझिए। सरकार बीजेपी की बनी थी 41.04%, कांग्रेस 40.29%, बीएसपी 4.27% और अदर्स को मिले थे 16.51% वोट। ये 2013 की स्थिति है। यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अंत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी बीजेपी और जो बहुमत का आंकड़ा 46 उससे 3 सीटें अधिक लेकर यहां पर आई और सरकार बन गई थी। तो 2013 में बड़ा कड़ा मुकाबला जैसा मध्य प्रदेश में हमने 2018 में देखा, कुछ वैसे कड़ा मुकाबला देखने को मिला छत्तीसगढ़ में 2013 में। और यहां पर जो बहुमत था वो बीजेपी को मिला क्योंकि अदर पार्टीज का इतना वर्चस्व नहीं है यहां पर।